अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखने होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और एंजॉय करो। सो देखो दोस्तों, मैं पहले क्लियर कर दूं, अभी 5 दिनों तक कोई वीडियो नहीं आएगी, अभी से लेकर 5 दिनों बाद तक, क्योंकि मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गई हैं। लाइक अभी 14-15 घंटे मुझे रोज़ काम करना पड़ रहा है, 14 चलो 13 घंटे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 10 दिनों में मैं 100 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और मुझे स्क्रीन टाइम, मुझे आंखों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अब, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले एक और वीडियो बनाई है मैंने, वो जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर आंखें वगैरह दिखाई हैं। और बार बार मुझे आंख दिखाने का मन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और हाँ, मैं वीडियो में भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि सभी लोग क्लियर हो जाए कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा मेरी आंखों को परेशानी हुई है, ठीक है। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं बता सकता, उसके कारण मेरे सर में दर्द हो रहा है, आँख जल रहे हैं, आँख लाल हो गए हैं, आँख से पानी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही स्क्रीन टाइम हो गया मेरा, इसलिए चलो ठीक है। अभी ये वीडियो एंजॉय करो, एंड अभी 5 दिनों बाद मिलेंगे, ठीक है। बाय। और सभी को सॉरी, इतनी ज़्यादा परेशानी होने की वजह से मैं नहीं डाल पाऊंगा वीडियो, मतलब मेरी आंखों की वजह से, ठीक है। तो सभी को सॉरी, और 5 दिनों तक मुझे सेटअप यूज़ नहीं करना है, तो ठीक है। और सभी को सॉरी मेरी वजह से, क्योंकि 5 दिनों तक स्टोरी गैप हो जाएगी, तो सॉरी। बाय। श्योर, इस वक्त रूनी के पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे काबू कर रहा है, और वो उसे धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। श्योर, वो जैसे जैसे रोनी के पीछे पीछे जाते जा रहा था, उसके सर का दर्द थोड़ा सा बढ़ते जा रहा था। अरे यार, मेरे सर में तो। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए गया था, और डीमन लगिस को बाहर बुलाता। डीमन लगिस, एक काम कर सकते हो? श्योर डीमन लगिस से गया था। डीमन लगिस अपने सर को हाँ मिलाता। देखो, मेरे सर में दर्द हो रहा, इससे मेरे सेंसेस ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। आसपास कोई डीमन या कोई बीस्ट आया तो परेशानी हो सकती है, तुम ध्यान रखना। श्योर, उसी डीमन लगिस से कहता, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? वो डीमन फेस से बाहर आते हुए कहता, और वो श्योर के सर को पकड़ लेता अपने मुंह खोल के। अरे श्योर उसे बाहर हटाते हुए कहता, क्योंकि हाँ उससे थोड़ा बहुत आराम मिला था श्योर को, लेकिन ऐसे में तो श्योर का जो सर जो गंदा हुआ था, उस डीमन फेस के मुंह से गंदे निकले हुए लिक्विड, इससे उसका सर खराब होने लगा था उल्टा। श्योर उन्हीं के पीछे जाते रहता। मुझे अपने ब्रेन को अच्छे से काबू में रखना होगा। क्या करूँ उसके लिए? श्योर इतना कहता, और मनी को भी बाहर बुलाता, जो कि समय समय पर श्योर के सर के ऊपर पानी मार रहा था। अरे श्योर, वो मनी से कहता। मनी कुछ ज़्यादा स्पीड पानी मार रहा था उसके चेहरे के ऊपर। काफ़ी देर तक चलने के बाद श्योर को सामने एक अजीब सा महल दिखता। महल? लगता है ये कोई कबीला है, लेकिन कौन सा कबीला? लगता है ये कबीला बहुत समय से इस अंधेरे जंगल में ऐसे ही समाया हुआ है। लगता है इस कबीले के ऊपर कोई इंसान है ही नहीं, सभी चले गए होंगे लगता है, जहाँ तक श्योर इतना कहता। और उन्हीं के पीछे पीछे वो आगे बढ़ते रहता है। अगले सेकंड सभी को सामने से एक आवाज़ आती। इसका मतलब ये था कि कोई सामने से चलते हुए आ रहा। श्योर डीमन लेगिस सभी छिप जाते हैं और सामने देखने लगते हैं। यहाँ पर सामने से एक परछाई आ रही थी, और वो देखने में खतरनाक सा बीस्ट ही लग रहा था। देखते देखते वो अजीब सा बीस्ट जिसके पीठ के ऊपर बड़े से सेल थे, और वो देखने में किसी कछुए की तरह ऑलमोस्ट लग रहा था, लेकिन वो कछुए जैसा नहीं था। देखते देखते वो आगे आता है। उसके सेल, उसके अंदर से एक अजीब सी चीज़ निकल रही थी। ये अजीब सी चीज़ है क्या? श्योर उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके सेल्स के अंदर से एक अजीब सा कीड़ा निकला था, जो कि बाहर निकल के चारों तरफ सारी चीज़ों को स्कैन कर रहा था। वो अगले ही सेकंड छलांग मारकर सीधे रूनी के सर पर चढ़ जाता है। श्योर उसने अपनी गोश्त कटाना और जेड डक्सफोर्ड को तैयार रखा था, ताकि कोई भी परेशानी हो तो श्योर सीधा आगे बढ़ सके। लेकिन वो कीड़ा, वो रूनी को चारों तरफ जाके अच्छे से सूंघता है, और उसे स्कैन करने के बाद वो वापस उसी खतरनाक से बीस्ट के ऊपर चला जाता है। ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तुम्हारी ताकत इससे नहीं बढ़ेगी। इसे खाना है तो खा लो, वरना भगाओ इसे। वो छोटा सा कीड़ा वो रूनी को देखते हुए उस बड़े से मॉन्स्टर से कहता, वो तो ऐसी बात है तो ठीक है। वो कछुआ इतना कहता, और वहाँ से पलट के जाने लगता, और रूनी अचानक से उससे होश आता। श्योर उसके सर पे जो दर्द हो रहा था वो भी खत्म हो जाता। रूनी वो अपने आसपास देख रही थी और बहुत ज़्यादा डर रही थी। नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए, ये जो भी है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। रूनी मन ही मन सोचती है, और अचानक से वो श्योर को अपने सामने देखती है। घबरा मत, क्या तुम कुछ देर यहीं छिप के रह सकती हो? श्योर रूनी से कहता है। रूनी वो आसपास के पेड़ों को देख के वहाँ छिप जाती है। देखो कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से हिलना मत और कहीं जाना मत, मैं देख के आता हूँ आगे। श्योर इतना कहता और आगे चला जाता। श्योर वो उस खतरनाक से बीस का धीरे धीरे पीछा कर रहा था, जो कि आराम आराम से चल के जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है, क्या इन डिमंस से हम लोग भिड़ पाएंगे? वो खतरनाक सा बीस्ट वो उसे छोटे कीड़े से कहता। नहीं, अभी के लिए तो नहीं,
लेकिन अगर किसी डीमन की पावर हमें मिल जाए तो हम लोग आराम से उन सभी को वो कीड़ा स्माइल के साथ कहता, लगता है ये किसी भी क्रिएचर के पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है। लगता है इसकी जीन्स के काम यही है, जहाँ तक लगता है। श्योर, वो इतना कहता और आगे बढ़ते बढ़ते उसके साथ उसी बड़े से कबीले पहुंच जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा महल था, देखने में कमाल का लग रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद श्योर ये देखता कि वो बड़ा सा बीस्ट बीच में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करता है और उसके पाँव देखते देखते ज़मीन से टच होते हैं और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद श्योर कुछ नोटिस करता है। श्योर उसके सर में फिर से हल्का सा दर्द चालू हो जाता है। ये एक अजीब सी साउंड वेव ज़मीन के नीचे से वहाँ तक भेज रहा है। जिसके बाद इसकी रेंज में जैसे ही कोई ना कोई आएगा वो उसके हाथों पॉजिस हो जाएगा और वो उसे अपने पास ला सकता है। कमाल की पावर है, वो डिमन लगेज श्योर से कहता। ये हुई ना बात, इसकी ताकत कितनी है? श्योर डिमन लगेज से कहता, यूरो लेवल से काफ़ी ऊपर। जहाँ तक है अगर इसकी ताकत को हासिल की या फिर इसके नीरो को लिक्विड को हासिल किया तो यूरो लेवल से ऊपर वालों से भी लड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। डीमन लगेज श्योर से कहता। श्योर तुरंत ही ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता है और सामने उस बीस्ट के नीरो को लिक्विड को ढूंढने लगता है। उसका नीरो कोर वो उसके पेट के ठीक नीचे था। अरे यार, अभी बीस्ट उल्टा होकर तो सोएगा नहीं जो मैं इसके नीरो को लिक्विड को निकाल लूँगा। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता, श्योर को कैसे भी इस बीस्ट का नीरो को लिक्विड निकालना होगा जिसके बाद ही श्योर लेवल अप कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर काफ़ी समय से एक ही लाल पटका हुआ है। तो फिर क्या करने का प्लान है? ब्रिजेंशियर्स कहता, इसके पास इसका पावर क्रिस्टल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका पावर क्रिस्टल इसने कहीं छिपा रखा है। मोटा कीड़ा होता तो इवन फिश, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम उस पावर क्रिस्टल को ढूंढ के लाओगे क्योंकि तुम सबसे बड़े चोर हो हमारी टीम के। श्योर उस डिवन फिश के सर को सहलाते हुए कहता है, ओह एक्सक्यूज मी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। वो डिवन फिश इतना कहता है और श्योर उसे एक थप्पड़ मारता है, चुपचाप जाके अपना काम करो। श्योर वो डिवन फिश को मारते हुए कहता है, वो कमीना एक तो चोरी करता है और ऊपर से बोल रहा है चोर नहीं हूँ। श्योर वो इतना कहता है और जिसके बाद वो उस खतरनाक से बीस्ट पर नज़र रखने लगता। कुछ देर बाद सामने से एक और बीस्ट चलते हुए आता। नहीं, ये भी ताकतवर नहीं है, वो खतरनाक सा मॉन्स्टर इतना कहता है और देखते देखते वो बीस्ट अचानक से होश में आता और फिर भाग जाता है। वैसे मैं चाहूँ तो एक चीज़ कर सकता हूँ। श्योर के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन वो आइडिया काम करेगा या नहीं श्योर नहीं जानता था। श्योर कुछ देर तक उस बीस्ट को देखता जबकि अपने आसपास से कुछ बीस्ट को अपने पास बुला रहा था। श्योर जैसे ही रेडी होने लगता वैसे ही वो बीस्ट अपनी आंखें खोलता। मिल गया, एक काम का बीस्ट मिल गया, वो खतरनाक सा बीस्ट इतना कहता और चलते हुए आगे जाने लगता। आगे जाते जाते उसके सामने एक अजीब सा बीस्ट था जो कि देखने में ज़्यादा बड़ा नहीं, एक इंसान के साइज के जितना ही था। उसकी पूरी बॉडी जली के जैसी दिख रही थी और वो कहीं भी मेल्ट हो सकता था और कहीं भी छिप सकता था। उसके पास ये पावर थी। वो खतरनाक सा बीस्ट उसी जली जैसे बीस्ट के सामने जाता और अपने मुंह को खोलता। श्योर को भी देखना था कि आखिर उस बीस्ट के पास असल की क्या पावर है। देखते ही देखते वो बीस्ट जैसे अपने मुंह को खोलता है उस बीस्ट के मुंह से काफ़ी ज़्यादा तेज रोशनी निकलती है और देखते देखते उस जली जैसे बीस्ट के बॉडी से एक अजीब सी रोशनी तेजी से उसी बीस्ट के मुंह में चली जाती है। जिसके बाद वो बीस्ट अपने मुंह के बंद करता है और उसकी आंखें वो खुल जाती है। वो देखने में जैसा खुश लगने लगता है और वो जली जैसा बीस्ट वो वहीं गिर जाता है जैसे कि उसके अंदर कोई जान ही ना हो। श्योर है, वो डिमन लगे सराहनीय से कहता है। हाँ देख रहा हूँ, वो उस सामने वाले बीस्ट की आत्मा को खा गया। श्योर हैरानी से कहता। सही कहा, तो क्या उसकी आत्मा को खाने पर इसकी ताकत बढ़ी है? डिमन लगे श्योर से कहता। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, पहले देख लेते हैं, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। मेरा जो प्लान था उसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये तो ऐसे मुंह खोलते ही मेरी आत्मा को खा जाएगा। श्योर मैंने सर को पकड़ते हुए कहता। दूसरी तरफ वो खतरनाक सा बीस्ट देखते ही देखते उसकी आंखें वो जली जैसी दिखने लगती और उसकी पूरी बॉडी देखते ही देखते वो किसी जली में बदल जाती और अब वो किसी जली में बदल के तेज़ी से आगे बढ़ पा रहा था लिक्विड फॉर्म में और कहीं भी गायब हो सकता था और यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे जा सकता था और यहाँ तक कि पेड़ों के अंदर छिप सकता था। अरे बाप रे बाप, इसे तो उस बीस्ट की पावर ही मिल गई। श्योर हैरानी से कहता। इस लोकेशन को अच्छे से याद कर लो, हम यहाँ दोबारा आएंगे। श्योर डिमन लगे से कहता। पर क्यों? डिमन लगे श्योर से कहता। इसे टेम करना। श्योर वो स्माइल के साथ कहता। अच्छा ऐसी बात, ठीक है, जब ताकतवर हो जाएंगे तो दोबारा आएंगे। इस जगह को मैंने अच्छे से याद कर लिया, घबराओ मत, मैं कभी भी इस जगह को भूल नहीं पाऊंगा। वो डिमन लगे से इतना कहता। दूसरी तरफ वो बीस तब फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता जहाँ तक है डिमन फिर से अपना काम कर रहा होगा। पहले तब तक मैं इसे चेक कर लेता हूँ। श्योर इतना कहता और श्योर के सीने से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकलती। ये कोई स्किल है या? श्योर इतना कहता क्योंकि जहाँ तक है उस आत्मा ने जो कि योका के बॉडी में चला गया था उसने आखिरी बार श्योर को यही दिया था। श्योर उस रोशनी को अपने हाथों में लेता और देखते देखते वो एक अजीब सा पेपर बन जाता है। वो पेपर देखने में किसी टाइप का नक्शा लग रहा था। एक नक्शा? श्योर हैरानी से कहता। एक मिनट,
इसमें लिखा है कि मैं यहाँ पर इस छोटे से स्किल को भी याद कर सकता हूँ, जिससे मेरी आत्मा वाली स्किल जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी ताकत बढ़ जाएगी और उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। श्योर स्माइल के साथ कहता और उस पढ़ी हुई चीज़ों को अच्छे से याद करने लगता। लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, बस इतना लिखा है कि अपनी उंगलियों से इन शब्दों के ऊपर एक बार आगे पीछे करो अपने खून से, मतलब अपने खून से इसे रंगना है। श्योर इतना कहता अपनी उंगली काटने के बाद अपने खून से उन शब्दों को रंग देता। जिसके बाद देखते ही देखते वो शब्द वो चमकने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल के सीधे श्योर के बॉडी में जाती है। श्योर उसे अपनी बॉडी में थोड़े से भी चेंजेस नहीं दिखते हैं। मुझे तो अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं दिखे, श्योर हैरानी से कहता। श्योर अगले सेकंड ब्रिजियन को बोलता है कि वो उसे पकड़ ले। श्योर अपने बॉडी से अपनी आत्मा को निकालता और इस बार श्योर जब बाहर आया था तो उसकी ताकत आत्मा वाले फॉर्म में अच्छी खासी थी। मानना पड़ेगा, मैं यूरियल लेवल पे हूँ आत्मा वाले फॉर्म में। शिव हैरानी से कहता और उसके चेहरे पे कमाल की स्माइल आ जाती है। वो आत्मा वाले फॉर्म में बाहर तो निकलता था लेकिन सिर्फ रिसर्च करने के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से श्योर काफ़ी दूर नहीं जा सकता था, बस कुछ रेडियस के अंदर ही वो रिसर्च वगैरह कर सकता था। और दुश्मनों के सामने तो वो ये यूज कर नहीं सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो दुश्मनों के आसपास अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा तो दुश्मन उससे सेंस कर ही लेंगे, इसलिए उसकी असली बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। श्योर वो डिमन लेगिस के भरोसे अपने बॉडी को छोड़ देता और वो तेजी से अंदर जाता है। वो किसी गायब आत्मा के तरह अंदर चला जाता है। कोई है? वो भी उस ठहरा नहीं कहता और पीछे मुड़ता है जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। हे भगवान, ये मुझे देख सकता है, श्योर हैरानी से कहता। एक मिनट, क्या इसने? श्योर इतना कहता, लगता है ये यापोमो जैसा है, जैसे मैंने प्रकृति से जुड़ के वो ताकत हासिल की थी, जिससे मैं यापोमो को देख पा रहा था। लगता है ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए जहाँ तक है ये। श्योर इतना कहता है, उसे छिपते छिपाते महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर जाने के बाद वो ये देखता है कि अंदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो किसी भूतिया खंडर जैसा लग रहा था। अजीब बात है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। चोर इतना कहता। दूसरी तरफ वो डीमन फिश को देखता जो कि वहाँ आसपास घूम रहा था और दो तीन चमचमाती हुई चीज़ें अपने मुंह में रख रहा था। इस बेवकूफ़ को कहा था कि श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता ये डीमन फिश यहाँ पे लुटेरे वाले काम कर रहा था। देखते देखते वो डीमन फिश वो आगे निकल जाता है। अरे इधर देखो, श्योर उस डीमन फिश से कहता और उस डीमन फिश को तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, उसे नई आवाज़ आ रही थी। वहाँ राइट में ही एक अजीब से संदूक के अंदर श्योर एक बड़ा सा लाल हीरा देख रहा था जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। कहीं यही तो वो पाकस्थल नहीं? लगता है यही पाकस्थल है, लेकिन ये पाकस्थल जैसा लग भी नहीं रहा। एक हीरा एक हीरा है, क्योंकि इसे तराश के बनाया गया। श्योर इतना कहता, लेकिन करूँ क्या यार? श्योर इतना कहता और एक बार अपने हाथों को आए करता जहाँ पर वो उस हीरे को छूने की कोशिश करता और उसे हिलाने की कोशिश करता। श्योर जैसे ही ये करता अगली सेकंड वो हीरा हिलता। एक मिनट, मेरी आत्मा ताकतवर हुई है, क्या मैं चीज़ों को छू पाऊंगा? श्योर इतना कहता और श्योर एक बार में उस पूरे हीरे को उठाने की कोशिश करता, लेकिन वो नाकाम रहता। अरे यार, अभी तो हिलाया था इसे। श्योर इतना कहता और उसे हल्के हल्के हाथों से उठाता है। लगता है मुझे इसमें पूरा फोकस करना होगा, इसके बाद ही मैं इस हीरे को उठा पाऊंगा। श्योर इतना कहता है, उस हीरे को अच्छे से उठाता है और इस बार उसे अपने हाथों में उठाने में कामयाब हो गया था। लेकिन वो हीरा बार बार श्योर के आधे हाथ को आर पार करके नीचे गिरता था, कभी श्योर के हाथ में अटकता था फिर नीचे गिर जाता था। हाँ, इसे उठा तो रहा हूँ लेकिन इसे बहुत मुश्किल से ले जाना होगा। श्योर इतना कहता है, संदूक से बाहर निकलने के बाद उस संदूक को खोलने की कोशिश करता जहाँ पर संदूक के बाहर ताला लगा हुआ था। शिट, श्योर उस हीरे को इतने मुश्किल से उठा पा रहा है, लेकिन इस भारी भरकम संदूक का क्या करे? वो इसी तो उठा के नहीं ले जा सकता है और ना ही इस फॉर्म में इस ताले को तोड़ सकता। क्या करूँ? श्योर उसे कुछ समझ नहीं आता। श्योर अपनी उंगली को उस ताले की चाबी वाली जगह पर घुसाता और उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देता। घूम जा घूम जा, श्योर इतना कहता और अगले सेकंड ताला खुल जाता है। कि वही ना बात, बस अपनी उंगली पर फोकस करना था और जितनी दूर वो चाबी घुसने वाली उतनी देर घुसने के बाद मैं उसे घुमाऊंगा तो खुलेगी शायद। ये हुआ या फिर किस्मत ने साथ दिया, पता नहीं। श्योर इतना कहता और उस संदूक को धीरे धीरे खोलता। खुलने के बाद श्योर वो संदूक खुलने के बाद श्योर अपने हाथों से उस हीरे को उठाता है और उस हीरे को उठाने के बाद श्योर हल्के हल्के आगे बढ़ने लगता है। वो हीरा अगले सेकंड नीचे गिरता है। श्योर तुरंत ही उसे दोबारा कैच करता है। अगले सेकंड श्योर ये देखता है कि वो हीरा श्योर के हाथों को क्रॉस करके सीधे नीचे चला गया। इससे पहले कि वो हीरा नीचे गिरता और आवाज करता, डीमन फिश वो तेजी से आ गया था, अपने मुंह में उस हीरे को कैच कर लेता। क्या बात है, मुझे तो फ्री में क्या काम मिल गया? वो डीमन फिश वो अपने मुंह को खोल के बोलता है जिसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात और न जाने क्या क्या था। ये भगवान! श्योर वो डीमन फिश को देखते हुए कहता, जिसकी बात देखते देखते वो उस महल से बाहर निकल जाता है। श्योर भी अपनी बॉडी में पहुंच जाता है, क्योंकि जहाँ तक है वो डीमन फिश उसी के पास आ रहा था। श्योर अपने बॉडी में बैठता है और उस डीमन फिश को अपने पास आता हुआ देखता है। तुम्हें मिला? श्योर डीमन फिश से कहता। पहले तो डीमन फिश अपने मुंह से बहुत कुछ निकालता, जिससे श्योर सबसे पहले अपने नीडको में डाल देता है डीमन फिश के हेल्प से ही। जिसके बाद डीमन फिश बाहर निकलता है
देखो श्योर, मुझे वो मिल तो गया, लेकिन जहाँ तक है, अगर मैं उसके पाक क्रिस्टल को छूँगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं वो डिमन फिश श्योर कहता, हाँ सही कह रहे हो, इसलिए लगता है मुझे वहाँ तक जाना होगा अपने असली बॉडी के साथ। श्योर इतना कहता, मैंने उस जगह को देख तो लिया है जहाँ से तुम निकल रहे थे, शायद वहीं पे वो है ना? श्योर डिमन फिश से कहता। हाँ हाँ, वो डिमन फिश इतना कहता। लेकिन श्योर वहाँ बहुत सारे ट्रैप्स भी हैं। वो ट्रैप्स देखने में अक्सर अजीब थे। आ, उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे आत्मा को पकड़ने के लिए बनाया गया हो, या तो ऐसा या फिर कुछ। वो डिमन फिश इतना कहता, आत्मा को पकड़ने के लिए? इससे क्या पता कि यहाँ पे आत्मा आएगा या डीमन आएगा या बीस्ट? श्योर वो मन ही मन सोचता। देखते देखते श्योर उसी पेड़ से उतरता, एक बार उसका नेड़े को लिक्विड को हासिल कर लेता तो। श्योर वो मन ही मन सोचता, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो आसपास कोई डीमन ना हो बस। डीमन लगिस के आसपास कोई डीमन है? श्योर वो डीमन लगिस से कहता, नहीं। डीमन लगिस श्योर से कहता, और देखते देखते श्योर उस बीस के ठीक पीछे जाके खड़ा हो जाता। मुझे से श्योर इतना कहता, ओए सुनो इधर देखो। श्योर उस खतरनाक से बीस्ट से कहता, और वो बीस्ट तुरंत ही पीछे मुड़ता और अपने मुंह को खोल लेता ताकि वो श्योर की आत्मा को खा सके। ओहो ऐसी बात, ठीक है। श्योर इतना कहता, और देखते देखते श्योर के नीचे की जमीन अचानक से ही पूरी काली होने लगती है, और देखते देखते वो काली जमीन उस बीस्ट के नीचे से होते हुए जाती है। छोटे मोटे पत्थरों से मुझे नहीं हरा पाओगे लड़के। वो खतरनाक सा बीस्ट वो श्योर से कहता, जानता हूँ मैं नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन श्योर इतना कह ही रहा था, इतने में ही अचानक से उस काली जमीन के नीचे से एक खतरनाक सा पंच सीधे उस बीस्ट के पेट पे लगता नीचे से, और वो बीस्ट उड़ते हुए तेजी से आसमान में चला जाता। चलो जब तक ये नीचे आएगा तब तक, श्योर इतना कहता, और तेजी से महल के अंदर भाग जाता। सबसे पहले वो पाक स्थल तक पहुंचता, जहाँ पर वो पाक स्थल देखने में काफ़ी बड़ा था। इतना बड़ा पाक स्थल, मैं इसे उठा भी पाऊंगा? श्योर उस बड़े पाक स्थल को देखते हुए कहता, जो कि श्योर से भी डबल था। इतना बड़ा, एक मिनट, इतना बड़ा तो वो बीस्ट ही नहीं है, तो ये पाक स्थल वो क्या मतलब उसके कहाँ से निकला? श्योर अपने सर को खुजाते हुए कहता, जो भी है पाक स्थल है इसे। श्योर इतना कहता, अपने हाथ को सीधे पाक स्थल पर रखता। देखते देखते वो पाक स्थल अपने जगह से गायब हो जाता है, और श्योर के पाक स्थल कोर में चला जाता है। श्योर अपने पाक क्रिस्टल कोर में चेक करता, जहाँ पर वो पाक क्रिस्टल देखने में नॉर्मल साइज का लग रहा था। क्या चल रहा है यहाँ पर? श्योर इतना कहता, तुरंत ही बाहर जाता है, जहाँ पर वो बीस ऊपर उछलने के बाद तेजी से नीचे आया था, लेकिन जैसे ही वो काली जमीन से टकराया था, वैसे ही काली जमीन के नीचे से एक और पंच सीधे निकला था, जिसने उस खतरनाक से बीस को तुरंत ही दोबारा आसमान में उछाल दिया था। सुनो, अगर तुम्हें इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए तो शांति से मेरे हाथों टेम हो जाओ। श्योर उस बीस से कहता, बाहर में जाओ। वो बीस वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता। अगले सेकंड श्योर को अपने पाँव के पास एक अजीब सा कीड़ा महसूस होता, जो कि तेजी से उसके पास आ गया था। जहाँ तक ये कीड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये आत्मा को, श्योर इतना कहता, अपने पाँव को पीछे करता। वो कीड़ा जहाँ तक था वो आत्मा को खा सकता था, इसलिए श्योर उससे तुरंत ही दूर हट जाता है। अगले सेकंड वो कीड़ा वो अपनी जगह पर गिर जाता है। एक मिनट, इसने अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया, श्योर इतना कहता, और श्योर तुरंत ही अपने गोश्त कटाना को बाहर निकालता है, और उस गोश्त कटाना को देखने के बाद वो कीड़ा अचानक से फफड़ाता है और तेजी से भागने लगता है। ओह, मैं इसे देख नहीं सकता था, लेकिन इसने मेरे गोश्त कटाना को देखते ही भागने का चूज़ किया। गधा कहीं का। श्योर इतना कहता, और वो उस बीस्ट को देखता। लगता है ये इतनी आसानी से मेरा तो टीम नहीं होगा, क्या करूँ क्या करूँ? श्योर चाह तो देखते हुए कहता। वो बीस्ट उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, उसके बॉडी के ऊपर जितने भी सेल्स थे श्योर उसने सभी को तोड़ दिए थे। श्योर की वजह से वो सभी टूट गए थे, लेकिन फिर भी वो टेम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो आखिरी सांस लेते हुए नीचे गिर जाता, और श्योर उसके पास पहुंचता, उसके सीने से उसके पेट के ऊपर से नीडल को लिक्विड निकाल लेता। चलो ये काम आएगा मेरे, श्योर इतना कहता, और उस नीडल को लिक्विड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता। देखते देखते वहाँ पे धमाके शुरू हो जाते हैं, और वो धमाका नॉर्मल नहीं था, वहाँ पे साउंड वेव वाले धमाके हो रहे थे, जो कि रूनी इतनी दूर से सुन पा रही थी। एक और धमाका दूसरी तरफ से आ रहा था। ये क्या, हमारा कबीला? रूनी हैरानी से कहती। हाँ, कबीले में बेचारा मैग्रॉन जो सोया हुआ था, वो सोए सोए धमाके कर रहा था, और क्योंकि वो लोग लड़की वाले मतलब ऋषिका कबीला के लोगों के बीच सोया हुआ था, अचानक से इस धमाके को सुन के सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। क्या आखिर हुआ क्या? मैग्रॉन वो अपने बिस्तर को चेक करता, जहाँ पर बिस्तर और नीचे वाला फ्लोर पूरा तरीके से तबाह हो चुका था। दो लड़कियां उसके सामने थी। हे भगवान, मैग्रॉन अपने सर को पकड़ते हुए कहता और खड़ा होता। वो लड़कियां अपनी तलवार को निकाल के मैग्रॉन को दिखा रही थी। क्या हुआ? मैग्रॉन वो गुस्से में कहता। एक तो उसकी नींद खराब कर दी, किसने हमला किया? मैग्रॉन आगे पीछे देखते हुए कहता। क्या कर रहे थे तुम? जिया गुस्से में कहती है। मैं सो रहा था। मैग्रॉन में सर को पकड़ते हुए कहता। दूसरी तरफ श्योर वो तेजी से भागते हुए जिया के पास आता है। जिया चलो चलते हैं। श्योर जिया से कहता। वहाँ धमाका क्या हुआ? जिया हैरानी से कहती।
पता नहीं, वो खतरनाक सा बीज था ना वहाँ पे, तो उससे थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई मेरी। चलो। श्योर इतना ही कहता है। पर कबीले से भी आवाज़ आई थी, कबीले में कुछ होगा तो नहीं ना? वो रूनी इतना कहती है। एक मिनट, मैगडॉन भी लेवल अप। एक मिनट, मैंने जो धमाका किया वो नॉर्मल नहीं था, तो क्या मैगडॉन ने भी वही धमाका किया होगा और वो सो रहा था, उसे पता भी नहीं चला होगा? श्योर इतना कहता है। और देखते ही देखते श्योर और रूनी भागते हुए वापस कबीला आने लगते हैं। कबीले में पहुंचते ही श्योर कुछ नोटिस करता है। यहाँ पर वो महाराज जियो का नहीं है, क्या उसकी वजह से कुछ हुआ है या फिर? महाराज बड़ा को वो सभी से कहता और कुछ किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है। मैगडॉन उससे वो लड़कियाँ भाले के नोक पे वो बाहर लाई थी और चारों तरफ से वो लड़कियों से घिरा हुआ था, जहाँ पर सभी लोग अपने हथियारों से मैगडॉन को अपना भाला दिखा रही थी, इस तरीके से उसे मारने के लिए कि 1 इंच भी मत हिलना। अरे यार, श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता। दूसरी तरफ श्योर और रोनी को एक साथ देख के कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। हम दोनों उस पर शिकार के लिए गए थे। श्योर वो सभी को कहता है और अभी के लिए वो लोग मैगडॉन को देखते हैं। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मैगडॉन तुमने लेवल अप किया है ना, ये उसका धमाका था। श्योर वो सभी से कहता है। ये उसका जो भी हो, इसके वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे वो पूरी जगह तबाह हो चुकी है। वो लड़कियाँ आगे आते हुए कहती है गुस्से में, मैगडॉन अगर उसे लेवल अप करना ही था तो जंगल में जाकर करता, कि उनके बीच लेवल अप करने का क्या मतलब था? जहाँ तक है ये उसने जानबूझ के किया ताकि लेवल अप का नाम और लेवल अप का बहाना बनाकर हमें नुकसान पहुंचा सके। क्यों? वो लड़कियां गुस्से में कहती हैं और श्योर अपने सर को पकड़ लेता। अब वो उन्हें समझाए क्या